ओम शांति। 11/6/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा निश्चय की निशानियाँ। साथ साथ निश्चय की निशानियाँ जो धारणा में आती हैं उसके अनुभवी। उसके साथ साथ बाबा ने 4 प्रकार का निश्चय बताया। स्वयं में, बाप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में 100% निश्चय है तो निश्चय बुद्धि ही विजयंती बनते हैं, संशय बुद्धि विनिशंति बनते हैं। तो बाबा ने और भी स्पष्ट किया है, स्वयं में निश्चय माना, बाप में निश्चय माना और ड्रामा में निश्चय माना और परिवार में निश्चय माना। तो सुनते हैं डायरेक्ट प्राण बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 9/1/95। निश्चय बुद्धि की निशानियाँ निश्चित, विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सारों बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हैं कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अंत तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं यही हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने के अर्थ को जो जानते हैं वो मानना ही चलना है। जानना ही सिर्फ नहीं, पर जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और मान करके फिर उस पर चलना। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो ही ना, कि बीच बीच में गुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर की बजाय कभी एक और कभी 2 और ढीले हो जाते हो? कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में यानी स्वयं में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। आप में, बाप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ये चारों ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं, लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना है चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को पूरा बाप से, बाप में पूरा निश्चय है
इसमें पास हैं, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, लेकिन जो जानते हैं मानते हैं वो स्वरूप में चलना कर्म में हो, इसमें अंतर पड़ जाता है। मैं आत्मा हूँ, पर आत्मा समझ के सारा दिन कर्म में आना, व्यवहार में आना, तो इसमें बाबा ने कहा अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं अब मैं और कौन हूँ, आत्मा तो हूँ, पर कौन सी आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियों में मैं मास्टर हूँ, लेकिन सहन करने की बात आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है सहन नहीं कर पाते, परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते, कोई बात का निर्णय नहीं ले पाते, तो मान रही हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन कर्म में तो आते नहीं। जब कर्म होता है, परिस्थिति आती है, तब भूल जाते हैं। तो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है, लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं, तो जवाब देते हैं कि हूँ तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर, ये बात मुश्किल है। विश्व कल्याणकारी जो होंगे वो ऐसा कहेंगे नहीं ना, जो कमज़ोर आत्माएं होंगी वो ऐसा कहेंगी। तो स्व में भी परिवर्तन प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आप आत्मा नहीं हो, शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे ना कि नहीं आप आत्मा ही हो। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है। आत्मा ही तो सारा विश्व है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये पक्का है। ऐसी निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव है। और विजय निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि ये बातें भी अंत तक आनी ही हैं। परीक्षाएं, तूफान, परिस्थितियाँ अंत तक आनी ही हैं, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है, तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, है ही उनको निश्चय और निश्चित है कि कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी और अभी भी विजय होगी नहीं, लेकिन हुई पड़ी है। कई बार कहते हैं बाप दादा तो बहुत
अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम उसके बच्चे हैं, बाबा के हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिट खिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिन परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला एक दो की थोड़ी बनेगी, थोड़ों सौ की थोड़ी बनेगी। माला माना परिवार, परिवार में प्यार स्नेह, परिवार में इकट्ठा होकर के चलना, उसकी माला बनती है। तो बाबा ने कहा इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, धागा ऐसे ढीला हो जाता है ना अगर उसमें मोती नहीं पिरोए हुए हैं। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है। दूर पड़ा है, माला में नहीं आ रहा है, वो माला नहीं बनेगी। दाना दाने से मिलता है तो परिवार बनता है, माला बनती है। एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो। बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? हाँ, बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण परिवार जीवन में यही न्यारापन है। धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। राज्य माना मैं राजा और मेरी प्रजा, तो प्रजा कहाँ बनेगी? यहाँ ही बनेगी ना। जिसको हम ज्ञान देंगे, ज्ञान में आएंगे, वो ईश्वरीय परिवार के बनेंगे। सिर्फ धर्म की नहीं, राज्य और धर्म दोनों की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। और धर्म पिताई सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज्य परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अनुसार अगर भूल जाता है, ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है तो स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमज़ोर होता है तो विजय निश्चित की बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? क्या देखा? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता है, कभी हिलता है। इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर सकते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, आदि आदि, लेकिन सोचना होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और इसी की बात, हंसी की बात ये है कि ड्रामा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं ड्रामा है, ये भी कह रहे हैं है तो ड्रामा, है तो ड्रामा।
आदि आदि, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते हैं, कभी बोल तक भी हिल जाते हैं, कभी कर्म तक भी आ जाते हैं। उस समय क्या लगता होगा जब कर्म में आ जाते हैं, हिलने में बोल ऐसे बोलते हैं, तो उस समय क्या होगा? दृश्य सामने लाओ। ड्रामा भी कह रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो, अगर विजय प्राप्त हमें नहीं हो रही है तो समझ लो निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। जो चारों प्रकार का निश्चय बाप दादा ने कहा, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में, परिवार में, वो चेक करो। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतक के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया और भगाया। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते हैं। ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, चाहता तो नहीं था, स्थिति तो अच्छी बना रखी थी, लेकिन हिल गया, पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपनी 84 जन्मों को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? जानते हो ना? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? वृक्षपति बाबा के साथ सबका संबंध है। वृक्षपति शिव बाबा है, हम उसके बच्चे हैं। तो उस वृक्ष के नीचे सभी बैठे हैं, कोई 2-4 थोड़ी बैठे हैं। तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को तो जानते हो, ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियाँ, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। अगर नहीं अनुभवी बने हो तो अभी बाप दादा कह रहे हैं इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बात के आगे ही फरियाद करते हैं। आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये होना, आदि आदि। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। कल्प पहले भी मेरी विजय हुई थी, अभी भी होगी ही, हुई ही पड़ी है। ऐसी निश्चय बुद्धि विजयन थी। तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करो। ये सब निशानियाँ मेरे अंदर हैं और चेंज करो। चेक एंड चेंज।
सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो ही नहीं सकता। पूर्व का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा अचानक कुछ भी होगा, उसी टाइम सोचे ऐसा करें, नहीं होगा। अभ्यास कभी किया नहीं, अचानक करे तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है। तो कहाँ गया शिव बाबा? फिर पकड़ के रखो शिव बाबा को। माया आए हिलाए, कितना भी कोशिश करे, पर शिव बाबा मेरा साथी है, माया कुछ नहीं कर सकती। तुम हो ही कमज़ोर तो बुद्धि युद्ध चलती रहेगी ना। माया बोलेगी तुम तो कमज़ोर हो, तो युद्ध चलती रहेगी ना। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वह सहज कैसे होगा? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के रूप में, अंत काल में व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते। ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे प्रतिज्ञा भी लिख भी देते हैं, लेकिन वो कागज़ तक ही रहती है। प्रतिज्ञा लिखेंगे, हाँ जी भी करेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा कागज़ तक ही रहती है या जीवन तक आती है। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो, आप आते हो, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल से स्नेह की मेहनत। मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ हैं। चाहे पिकनिक कितनी भी कर लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना? कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, ये नहीं सोचो कब तक स्नेह देंगे। सागर के बच्चे, हाँ, गागर के बच्चे नहीं है, सागर के बच्चे, अर्थात बेहद हो। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है, ये थोड़ा है, तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना? जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप, हाँ,
वो रॉन्ग हो, लेकिन आप कौन हो? हाँ, वो रॉन्ग है लेकिन आप कौन हो? बाबा कहते नॉलेजफुल होना। आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या करते हैं और कहते क्या हैं, इसमें इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया, उसने भी किया, आपने भी किया, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की? उसने रॉन्ग किया और आपने इसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उनका काम है क्रोध करना और आपका काम क्या है? हाँ, आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। उसने किया, मैंने भी कर लिया। आप नॉलेजफुल हो, आप प्रेम के सागर, प्यार के सागर बाबा के बच्चे हो, तो आपने भी कर लिया तो फ़र्क क्या हुआ? वो क्रोध करे, आप उसको स्नेह दो, प्यार दो, तो कहेंगे आप नॉलेजफुल हो। शिव बाबा के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल। तो बाबा ने कहा तो जानते हो कि इसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। क्या है? वो 10 बारी करे, आप एक बारी तो जवाब देंगे ना? हाँ, देंगे या क्या करेंगे? नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, पूछें अपने आप से, इतनी सहन शक्ति है? या उसने 10 किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? क्रोध करना भी तो गलत है ना। फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं, झूठ बोला ना, झूठ पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, ऐसे बोलते हैं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, दोनों ही बेकार हैं, तो दोनों में फ़र्क नहीं हुआ ना। तो बाबा ने कहा, बड़ी बहादुरी से कहते हैं, झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आ गया, लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा। आपको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है क्या? उसे गुस्सा आपका अच्छा लगेगा? किसी को भी गुस्सा अच्छा लगेगा क्या? तो बाप दादा कह रहे हैं क्रोध करना अच्छा है क्या? तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नैन चैन वृत्ति दृष्टि में, नैन चैन वृत्ति और दृष्टि से जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। क्रोध करना तो बहुत मोटी बात है, पर कोई भाव भी ऐसा वैसा नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उनको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? चाहे कुछ भी हो जाए, बाप दादा कह रहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, भले कर ले कितना भी क्रोध। लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, बेफिक्र बादशाह हो। जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोतरा, धोतरी आदि आदि थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर होगा तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी।
आएगी या क्या होगा? दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह ऐसे बनना है। वैसे बातों में बेपरवाह नहीं, व्यर्थ से, क्रोध से, इन सब बातों से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कहीं उल्टा भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में परवाह, बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो। मर्यादाओं में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी, और करते हैं मेहनत। अच्छा लगता है क्या? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप एक बल के भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भाव। स्पष्टीकरण। ब्राह्मण आत्मा में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई हो। इसको कहते हैं दिल के स्नेही संपन्न निरंतर याद। स्लोगन। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तो सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तो सफलता मिलेगी। अव्यक्त इशारा। जो बच्चे इस एक जन्म में स्वमानधारी होकर के रहते हैं, उनका सारा ही कल्प सम्मान होता है। उन्हें अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। इस समय स्वयं बाप ने अपने बच्चों को सम्मान दिया, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। ओम शांति।